पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप हाईली पेड वेबसाइट डिज़ाइनर बन सकते हैं। अगर आप इसी वीडियो के लिए यहाँ पर हैं तो डेफिनेटली एक राइट वीडियो पे आप हैं। ओके, इस वीडियो में हम 3 चीज़ों पे डिस्कस करेंगे कि क्या मार्केट में चल रहा है, क्या एक फ्रीलांसर या वेब डिज़ाइनर या वेबसाइट डेवलपर का माइंडसेट है और कैसे आप एक हाईली पेड वेबसाइट डिज़ाइनर या डेवलपर बन सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आ जाता हूँ मैं अपने माइंड मैप पे और यहाँ पर 3 पॉइंट हमको दिख रहे हैं। ओके, वर्किंग इन आर्ली रेट, एजेंसीज चार्जिंग 80K फॉर द वेबसाइट, नॉट एबल टू चार्ज मोर। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं वर्किंग इन आर्ली रेट। हो क्या रहा है मार्केट में? जो फ्रीलांसर है, वर्डप्रेस डिजाइनर है, वर्डप्रेस डेवलपर है, आर्ली रेट में काम कर रहे हैं। 1 घंटे का $5, $20 जो भी है उनका आर्ली रेट, उस पे काम कर रहे हैं, विच इज नॉट कंपेटेबल इन एप्रोप्रिएट मैनर। आप ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ओके, उसका भी एक रीजन है। सो उस रीजन पे जरा बात करते हैं। इसकी वजह से हो क्या रहा है, एक फ्रीलांसर अर्न नहीं कर पा रहा है, नॉट एबल टू अर्न मोर। और दूसरा जो हो रहा है, सेलिंग टाइम नॉट वैल्यू, यानी कि जो फ्रीलांसर है वो टाइम बेच रहा है, वैल्यू नहीं बेच रहा है। तो तीसरे पॉइंट पे हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इन 2 पॉइंट पे देखते हैं। नॉट एबल टू अर्न मोर, इसका मतलब है कि ज़्यादा अर्न नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि आदमी के पास 24 घंटे हैं और 24 घंटे से ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता। दूसरी बड़ी चीज़ है कि उसकी वजह से पर्सन टाइम बेच रहा है, वैल्यू नहीं बेच रहा, और उसकी वजह से इन दोनों रीजंस की वजह से, वर्कलोड होने की वजह से पर्सन की मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आप आर्ली वेज पे एक लिमिटेड आर्ली रेट पे एक लिमिटेड टाइम तक काम कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते, आप स्किल नहीं कर पाएंगे। और ये सबसे बड़ी जो मार्केट में प्रॉब्लम चल रही है। दूसरी प्रॉब्लम, एजेंसी इज चार्जिंग 80K फॉर द वेबसाइट। इसका मतलब है कि जो एक एजेंसी है वो 80,000 रुपए एक वेबसाइट के लिए चार्ज करती है। मैं खुद एक एजेंसी में काम करता हूँ और वो एजेंसी 60, 70, 80,000 रुपए चार्ज करती है एक वेबसाइट बनाने के। और वो वेबसाइट कौन सी होती है? वर्डप्रेस वेबसाइट। बिलीव नहीं है ना, एक वर्डप्रेस वेबसाइट के कोई एजेंसी 80,000 रुपए चार्ज कर रही है और हम 20,000 रुपए भी ढंग से चार्ज नहीं करते। इसको मैं रिकरेक्ट कर लेता हूँ, वेबसाइट की जगह वर्डप्रेस वेबसाइट लिखना सही रहेगा, जो मुझे लगता है। तो 80,000 रुपये एजेंसी चार्ज कर रही है, हम 20,000 रुपये चार्ज नहीं कर रहे। दुख देने वाली बात है, बट कबूलना होगा, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा, तभी चेंज आएगा। और तीसरा है नॉट एबल टू चार्ज मोर। हमारे दिमाग में क्या रहता है, चलो 20,000 की वेबसाइट है, बढ़िया करके काम चल रहा है अपना, 2 प्रोजेक्ट पे आगे 40,000 रुपये हम आराम से अर्न कर लेंगे। और जिसकी वजह से एक फ्रीलांसर ज़्यादा चार्ज नहीं करता है। एक क्लाइंट पकड़ा, उसको छोड़ा, फिर दूसरा, फिर ये सोचते सोचते टाइम गुजर जाता है, एक क्लाइंट फिक्स नहीं होता है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है मार्केट में। दिमाग में है 20,000 रुपये हैं एक वेबसाइट के, 15 दिन में वेबसाइट बनेगी, ठीक है, 2 वेबसाइट पकड़ूंगा 40,000 रुपये आ जाएंगे। बस स्केल करने के बारे में सोच ही नहीं रहा है, तो होगा कैसे? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मार्केट में। इसका अब माइंडसेट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पर आगे चलने से पहले अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट में लिखिए, एग्री करता हूं मैं इस बात से। जो भी मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कशन किया है, आपके साथ बात करी है, एग्री करते हैं तो प्लीज़ लिखिए एग्री करता हूं। नहीं एग्री करते हैं तो लिखिए नहीं एग्री करता हूं, तो मैं आपके कमेंट में कमेंट का रीड करने का वेट कर रहा हूँ। तो जस्ट फॉर गिविंग मी अ बूस्ट अप, राइट इट डाउन, कमेंट बिलो जो भी आपके थॉट्स हैं। तो चलते हैं आगे माइंडसेट की तरफ। क्या माइंडसेट है एक डिजाइनर का, वेबसाइट डेवलपर का अभी करंट के टाइम पे? ठीक है, आई वुड वर्क ऑन चीप रेट्स एंड पीपल वुड रेफर मी। नहीं होने वाला है रे बाबा, नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर कोई पर्सन कम रेट में काम कर रहा है या आप कम रेट में काम कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि सामने वाला रेफर करेगा, वेरी वेरी फ्यू पीपल वुड रेफर यू मैन, वेरी वेरी फ्यू पीपल। बहुत कम लोग हैं जो आपको रेफर करेंगे। अगर रेफर भी करेंगे तो शायद उनके कॉन्टेक्ट में वो लोग है ही नहीं जो उनकी बात सुनते हो या उनके सजेशन को सुनते हो। तो ऐसा नहीं होने वाला है। छोड़ दीजिए ख्याल कि अगर आप कम रेट में काम करेंगे तो आपको और ज़्यादा प्रोजेक्ट मिलेंगे। आपको जो चार्ज करना है, जो आपका रेट है एक्चुअल में, उसको चार्ज कीजिए। अब ऐसा मत बोलिए कि मेरा 20,000 रुपये रेट है तो मैं 20,000 रुपये चार्ज करूंगा। नहीं, जितना ज़्यादा आप चार्ज करेंगे इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। यार आप टाइम निकाल पाएंगे सामने वाले के लिए उतना। और दूसरा जो मार्केट में चल रहा है, आई वुड मेक मोर वेबसाइट एंड आई वुड मेक मोर मनी। बेसिकली घंटे बेचने का हिसाब हो रहा है यार, इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। ज़्यादा वेबसाइट में बनाऊंगा, ओके, ज़्यादा पैसे मुझे मिलेंगे। एक वेबसाइट बनती है 20,000 रुपये की, 10 वेबसाइट बनाऊंगा 2 लाख रुपये मिल जाएंगे। भाई टाइम भी तो आपका वेस्ट हो रहा है ना इतना।
टाइम भी तो जा रहा है, वेस्ट नहीं बोलूँगा, पर टाइम भी तो उसमें लग रहा है। तो सिंपली यार इससे अच्छा तो कोई और ही धंधा शुरू कर दे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, छोड़ दीजिए। ओके, स्टार्ट टू गिव वैल्यू। वो वैल्यू कैसे देनी है अभी मैं आगे आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, कैसे वैल्यू देनी है, कैसे वो चीज़ें करनी है। बट ये माइंडसेट अगर रखोगे ना, अब ऐसा नहीं है कि यार कि ये माइंडसेट मतलब मेरा भी वो ऐसी माइंडसेट था जब मैंने स्टार्ट किया था। ओके, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें मार्केट की कोई गलती नहीं है, ये हो जाता है बस। तो अपने आप को ब्लेम मत कीजिए कि ये आप चीज़ें सोच रहे हैं। ठीक है, बेसिकली अभी तक हमने डिस्कस किया कि मार्केट में क्या प्रॉब्लम है, अभी हमने फिर डिस्कस किया कि माइंडसेट क्या है फ्रीलांसर्स का। ओके, कि 20,000 रुपये चार्ज करूंगा एक वेबसाइट के, ठीक है, 10 वेबसाइट 2 लाख रुपए, तो कोई बात नहीं। अब चलते हैं आंसर्स की तरफ, यानी कि जो हमारे पास सॉल्यूशन आने वाले हैं। तो अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, क्या इसका सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन है टारगेट नीश, जो आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। अब टारगेट नीश, इस वर्ड को समझना बहुत जरूरी है, क्या मतलब है इसका। ठीक है, सबसे पहले इसको देखते हैं, इवेल्युएट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। इसकी हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि टारगेट नीश क्या है। फर्ज कीजिए आपने किसी सेक्टर में पहले काम किया है, आप मेडिकल में रहे हैं, ठीक है, या आप ट्रेनर्स के साथ आपने काम किया है, या इंजीनियर के साथ किसी भी इंडस्ट्री में आपने काम किया है, देन वो आपका नीश है एक। ठीक है, अगर ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप गूगल कर सकते हैं, सिंपल। तो आपने किसी इंडस्ट्री में काम किया, आप अपने आप को देखिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में आप डिटरमाइन कीजिए कि मार्केट साइज क्या है, क्या कॉम्पिटिटर ज़्यादा है उस इंडस्ट्री में या कम है। ठीक है, कॉम्पिटिटर है तो लगभग अच्छी खासी मार्केट होनी चाहिए। तीसरा आप चेक कीजिए कि एक्चुअली में टिकट साइज क्या है मार्केट का, मार्केट में उस किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, क्या टिकट साइज होता है। डिफाइन एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू, सिंपल मीनिंग। फर्ज कीजिए कि एक रियल एस्टेट का एजेंट है, तो उसकी जमीन बिक जाती है लगभग 30-40 लाख रुपए, तो वो टिकट साइज है एक, तो उसको आपको कैलकुलेट करना है क्या टिकट साइज है। और चौथा है, उसके अकॉर्डिंग आप एक कंपेलिंग ऑफर तैयार कीजिए। ठीक है, क्या ऑफर निकाल सकते हैं उस पर्टिकुलर नीश के लोगों के लिए, तो वो चीज़ आपको करनी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार ये लोग आपको पे करेंगे क्यों, क्या रीजन है। यू वुड चार्ज मोर, क्यों आप ज्यादा चार्ज करेंगे, बिकॉज यू आर टारगेटिंग स्पेसिफिक पीपल एंड शोइंग देम यू आर द अथॉरिटी पर्सन। फर्ज कीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं, 2 डॉक्टर हैं। ओके, एक है हार्ट डिजीज का डॉक्टर और एक है जनरल डॉक्टर। फर्ज कीजिए आपको दिल की बीमारी हो जाती है, भगवान न करे कोई दिक्कत आ गई, तो आप किसके पास जाएंगे, जनरल डॉक्टर के पास या हार्ट डिजीज वाले डॉक्टर के पास। डेफिनेटली आप हार्ट डिजीज वाले के पास जाएंगे ना, क्योंकि ही इज अ पर्सन हु नो एवरीथिंग अबाउट हार्ट। कोई भी दिक्कत आ रही है, आप स्पेसिफिक पर्सन के पास जा रहे हो। इन अ सेम सिनारियो यू हैव टू क्रिएट फॉर योरसेल्फ, कि अगर किसी नीश का कोई पर्सन कुछ वेबसाइट वगैरह का काम कराना चाह रहा है, तो वो आपके पास आना चाहिए, क्योंकि यू आर एक्सपर्ट इन दैट वन, that particular field, for that particular niche, and that's the reason you would charge more, because आप उस particular specific person के लिए काम करते हो, specific niche के लिए काम करते हो। तो इस तरीके से टारगेट niche काम करता है। तो particularly अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और डिस्कशन करूं कि कैसे आपको अपना मार्केट नीश देखना है, क्या नीश ही सोच सकते हैं, या फिर कैसे आप इस तरीके से काम करके अपने फ्रीलांसिंग अर्निंग को बढ़ा सकते हैं, तो डेफिनेटली आई वुड हेल्प यू। बट आई वॉन्ट योर हेल्प। अगर आप मैं इसके ऊपर और डिस्कशन आप सुनना चाहते हैं मेरी तरफ से, आई वॉन्ट योर हेल्प। मैं चाहता हूँ इस वीडियो पे कम से कम मेरे पास 20 लाइक आए, ठीक है, एंड जो मेरे सब्सक्राइबर है एटलीस्ट 30 तक आप मेरे सब्सक्राइबर ले जाएं। अपने दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, या अपने जो भी लोग हैं नॉन में उनको बोलिए। अगर ये चीज़ें इस वीडियो में मुझे मिलती है, देन डेफिनेटली आई वुड हेल्प यू। ओके, आगे इन चीज़ों को कवर अप करूँगा, कैसे नीश सिलेक्शन करना है, कैसे टारगेट करना है ऑडियंस को, कैसे क्या चीज़ें रहेंगी। बट I want this from your side. 20 like on this video on 30 subscriber as well. और हाँ, एक और बात, क्या आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड का लॉस माई पासवर्ड काम नहीं कर रहा है, एरर शो कर रहा है, राइट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए, उसको पूरा वॉच कीजिए।